तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि को लेकर के। और सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये ढैया का काल कैसे रहने वाला है। बात साढ़े साती की करें या शनि की ढैया की करें, दोनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे लगता है कि मान लो साढ़े साती या ढैया व्यक्ति के जीवन में अशुभ परिणामों को लेकर के ही आती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या आपको यह साढ़े साती देकर जाएगी। मित्रों, इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। बोर्ड आपके सामने, नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। सिंह राशि का चार्ट तैयार है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जब भी हम किसी राशि की प्रोडिक्शन करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आपको बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई जाती हैं या फिर आपको बहुत घबराने वाली बात बताई जाती है, जबकि उसका संतुलन किस प्रकार से देखा जाएगा, किस प्रकार से समझा जाए, इसको बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। जब भी हम किसी भी चार्ट का प्रेडिक्शन करते हैं, किसी भी गोचर काल की परिस्थितियों पर वर्णन करते हैं या विचार करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी कुंडली, जो आपकी जन्म के अनुसार जो तैयार हुई कुंडली है। उसके बाद उसकी जो दशाएं चल रही हैं वो काल क्या है, तो इन सभी चीजों को मिलाकर ये निश्चित हो पाता है कि वास्तव में फल कैसा रहेगा। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपकी राशि से शनि का गोचर यहां अष्टम भाव पर हो रहा है। और इस बात को आप सब जानते हैं कि जब भी शनि से आपकी राशि से शनि का गोचर अष्टम में होगा तो आपकी ढैया चलेगी। पहले तो ये भी निश्चित कर लें, कई बार कई लोग साढ़े साती चल रही है इसी बात को लेकर घबराते रहते हैं। साढ़े साती कैसे चलेगी? शनि के आगे और पीछे जो राशियां हैं उन पर साढ़े साती चलती है, और जहां पर जो राशि आपकी है वहां से अगर अष्टम भाव पर अगर शनि है तो ढैया चलेगी। ठीक है ना? या फिर आपका आपकी राशि से चौथे भाव पर, जो भी आपकी राशि है या उससे चौथे या आठवें भाव पर अगर आपका शनि का गोचर है तो ढैया चलेगी। और आपकी राशि से आगे और पीछे वाली जो राशियां होती हैं उन पर साढ़े साती का दौर चलता है। ठीक है, यानी दूसरे और 12वें भाव पर। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसको समझ लीजिए, जब शनि जिस स्थान पर बैठते हैं, सूत्र कहता है स्थान वृद्ध करो शनि, यानी वो उस भाव को पुष्ट करते हैं। ये आयु का भाग है। ये जो भाव है, ये जो हाउस कहा जाता है इसको, ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको वहां तरक्की देने का काम करेगा। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रसंग रखा है कि क्या आपको देगा। ये निर्भर करता है आप लेंगे क्या, आपकी तैयारी किस प्रकार से, आप सोच क्या रहे हैं। साढ़े साती का और ढैया का जब भी दौड़ चलता है वो व्यक्ति के अपने मनोगत भाव पर, उनके क्रियाकलापों के आधार पर ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि साढ़े साती और ढैया का दौर कैसे गुजरने वाला है। अष्टम भाव कहीं ना कहीं मृत्यु का रिप्रेजेंट करता है, तो साथ ही साथ आयु को भी। आयु और मृत्यु दोनों ही का भाव जो है अष्टम भाव होता है। इसका मतलब दोनों विपरीत अवस्थाओं को, अगर हम मृत्यु को लें तो जन्म उसके विपरीत हुआ, जन्म को ले तो मृत्यु उसके विपरीत हुआ। ठीक इसी प्रकार से हर चीज को देखेंगे। अगर हम आय की बात करें तो व्यय, अगर हम किसी चीज को प्राप्त की बात कर रहे हैं तो उसका दूर चला जाना, उसका खत्म हो जाना, वेस्ट हो जाना। तो ये दोनों पलड़े एक साथ है। यहां पर इस स्थान की वृद्धि करेगा। आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं इस पर डिपेंड करेगा। और अष्टम भाव में हमेशा से शनि को अच्छा माना जाता है। शनि द्वादश में भी अच्छे होते हैं, यहां भी अच्छे हैं, यहां भी अच्छे, जबकि ये तीनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन शनि का इस स्थान पर बैठना अच्छा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बुरे व्यक्ति को बुरा भाव पसंद आएगा, अच्छे व्यक्ति को अच्छा भाव पसंद आएगा। तो वो वहां पर कंफर्ट महसूस करेगा, और वहां पर जब उसको अच्छा फील होगा तो वो जो करने में समर्थ है वो करेगा। तो यहां पर ये आयु की वृद्धि करेगा। आपके रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ सफलता मिलेगी। कोई ऐसा धन जो बहुत लंबे काल से आपके हाथ नहीं आ पा रहा था, उनको दिलाने में आपका सहयोग करेगा। और शनि की दृष्टि यहाँ पर, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, जबकि उसके बाद सप्तम दृष्टि यहाँ जा रही है। 2 3 4 5 6 7, ये इसीलिए मैंने धन की बात की, क्योंकि ये स्थान धन का है। यहां से इसका कॉन्टैक्ट यहां हो रहा है, जबकि दृष्टि अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी
ये चीज यहां पर आपको सफलता प्रदान करने वाला होगा। इसके लिए क्या है, वाणी का संयम और धैर्य बना के रखना है, क्योंकि शनि को धैर्य पसंद है। तो इसलिए ये चीज, ये बहुत स्लो गति से यहां मार कर रहा है, इसलिए इन चीजों में आपको सफलता प्राप्त होगा। देवगुरु आपके यहां बैठे हैं, जो कि आपके जून में इधर चले जाएंगे, लेकिन जून तक की प्रस्तुतियों में आपका देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि यहां रहेगी, जबकि सप्तम दृष्टि यहां रहने वाली है, ठीक है, और उसके बाद नवम दृष्टि यहां पर रहेगी। ठीक हो गया। तो ये बहुत आपके लिए बेहतरीन योग बना रहा है। जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, उसमें विलंब था, कहीं ना कहीं रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, तो उनके लिए देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि इस काल में आपको लाभ देगी, आपको सपोर्ट करेगी। सिंह राशि में स्वयं में केतु बैठे हुए हैं, आपकी राशि पर केतु का गोचर हुआ है और राहु की दृष्टि भी है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि मानसिक तनाव कहीं ना कहीं बना रहेगा। आपको अपने सोच को पॉजिटिव करना है। वैसे केतु यहां पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आध्यात्मिक वृत्ति को लेकर जाते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि भी जब पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करती है, भ्रम की स्थिति पैदा करती है, मानसिक तनाव को बढ़ाता है। इसलिए अपने जीवन के दैनिक दिनचर्या के हिस्से में आपको योग प्राणायाम भी सम्मिलित करना होगा और बेहतर रहेगा। तो इस बात को आपको समझना है। आपके स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आहार व्यवहार विचार इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रतिकूल बना सकता है। लेकिन शनि यहाँ पर अच्छे हैं, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी अच्छे हैं और यहाँ पर भी इस प्रकार के योग बन रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद संतान से आपको जो है लाभ प्राप्त हो सकता है, शिक्षा से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जो एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ाने का काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पे एक अच्छा लाभ देगा जा सकता है। कैरियर की दृष्टि से देखें तो यह आपको अच्छा लाभ दे सकता है। अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से मुक्ति के रास्ते यहाँ पर खुल सकते हैं, अर्निंग के स्रोत यहाँ पर जो है बन सकते हैं। इसके लिए लगातार आपको पॉजिटिव रहना होगा, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है, परिश्रम आपका बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये आपको कुछ नया और कुछ अधिक दे करके जाएगा। मैंने बार बार इस बात को कहा कि क्या देकर जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लेने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था को बना के बैठे। मैं हर बार आपको ये बात बताता हूं कि आपकी पात्रता ये दर्शाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझें, आप अपने दामाद को तिलक कर रहे हैं तो आप 10 रुपए का नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप भिखारी को दे रहे हैं तो आप 10 रुपए में भी चेंज ढूंढेंगे कि सिक्के हो तो हम सिक्के दे दें। तो ये बात हमेशा निर्भर करता है कि सामने वाला लेने वाला कौन है, उसकी हैसियत क्या है, वो किस पद पर है, किस कद पर है। तो अपना पद और कद आपको यहां पर इंक्रीज करने की आवश्यकता है। शनि निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। इस ढैया काल का भी आप बहुत अच्छा लाभ से ले सकते हैं, बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपके लिए अच्छा रहा होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।